मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ कागज़ की कहानी पढ़ाना है। अर्थात कागज़ कैसे बनकर तैयार हुआ था। इस पाठ में 5000 वर्ष पूर्व लिखने हेतु घास को गलाकर फल अर्थात पट बनाने के प्रयासों से लेकर आधुनिक कागज़ उद्योग की कहानी का वर्णन किया गया। भारत में भोजपत्र तथा यूरोप में चर्मपत्र के प्रयोग के साथ साथ चीन में कागज बनाने के हस्त उद्योग के आरंभ का भी स्पष्ट रूप से ब्यौरा अर्थात वृत्तांत दिया गया है। आजकल कागज एक सुलभ पदार्थ, सुलभ अर्थात आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो लिखने हेतु तथा पुस्तकों के प्रकाशन में प्रयुक्त होता है। प्रकाशन अर्थात इसके प्रकाशन में प्रयुक्त प्रयोग होता है, परंतु 17वीं शताब्दी तक यह एक दुर्लभ पदार्थ अर्थात 17वीं शताब्दी तक यह एक कठिन रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ था। आओ कागज के आविष्कार के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करें। कागज के विषय में विचार करते समय हमें लगभग 5000 वर्ष पूर्व के विश्व की ओर वापस जाना पड़ेगा। अर्थात हमें 5000 वर्ष पहले के इतिहास को दोहराना पड़ेगा तथा मिस्र देश की नील नामक नदी की घाटी की यात्रा करनी होगी। इस घाटी की पंकील भूमि, पंकील अर्थात दलदली भूमि में एक लंबी घास उपस्थित थी, जिसे वहाँ के निवासी काटकर नदी के जल में डाल देते थे ताकि वह मृदु हो जाए, मृदु अर्थात कोमल हो जाए। उस मृदुल घास को एक चौकोर चटाई के रूप में बिछाकर खूब कूटा जाता था ताकि वह चादर के समान पतली होकर एक समतल फलक का रूप ले ले। तत्पश्चात इस फलक को धूप में सुखाकर लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस फलक रूपी कागज का प्रयोग मिस्र, यूनान तथा रोम आदि देशों में होता था। इस फलक रूपी, फलक अर्थात एक तरह से आप तख्ती लगा लो, जैसे तख्ती होती, कागज का प्रयोग मिस्र, यूनान तथा रोम आदि देशों में होता था। जहाँ तक भारत का संबंध है, हमारे ऋषि मुनि मंत्र जंत्र तथा धार्मिक पुस्तकें लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग करते थे। पश्चिमी मध्य एशिया तथा यूरोप के देशों में भेड़, बकरी तथा गाय की खालों को साफ करके चर्मपट बनाया जाता था तथा उसे लिखने हेतु प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात उनकी जो खाल होती थी उससे ही लिखने में प्रयोग करते थे। ऊपर दिए गए चित्रों में भोजपत्र पर लिखा एक यंत्र तथा चर्मपट पर अंकित एक लेख दिखाए गए हैं। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले कागज की कहानी सर्वथा भिन्न है। अर्थात अब जो हम कागज का प्रयोग कर रहे हैं उसकी कहानी पहले के युग से बिल्कुल ही भिन्न है। इस कहानी का संबंध मिस्र से न होकर चीन से है, जहां इसका आविष्कार 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके आविष्कारक का नाम था काई लून, जो कि चीन के तत्कालीन सम्राट के रनिवास में सेवारत था। रनिवास रानियों का महल। उसने सहतूत के पत्तों को कूट कूट कर उनका गुदा बना लिया तथा उसे एक पट का रूप देकर लेखन हेतु सुखा लिया। कालांतर में कागज बनाने के लिए पुराने वस्त्र, सन नामक पौधे का छिलका, सन एक पौधा होता है, उसका छिलका तथा मछली पकड़ने के पुराने जाल भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लगभग 200 वर्ष तक चीन का कागज उद्योग देश से बाहर नहीं जा सका। तीसरी शताब्दी में वियतनाम तथा तिब्बत के मार्ग होता हुआ यह उद्योग एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में फैल गया। अरब देशों के व्यापारी भारत आते रहते थे, फलतः उन्हें भी इस उद्योग के विषय में पता चल गया तथा ईरान की राजधानी बगदाद, मिस्र की राजधानी काहिरा तथा तुर्किस्तान की राजधानी दमिश्क नामक नगरों में कागज बनाने के हस्त उद्योग का काम होने लगा। अर्थात इनमें भी बारी बारी से कागज बनाने का उद्योग धंधा होने लगा। 12वीं शताब्दी में जब मध्य एशिया के मुसलमानों ने स्पेन पर अधिकार कर लिया तो कागज उद्योग यूरोपीय देशों में जा पहुंचा।
वहाँ अभी तक खालों को साफ कर बनाए गए चर्मपट ही कागज के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु यह सामग्री बहुत महंगी पड़ती थी। तत्कालीन लेखकों के अनुसार बाइबल की एक हस्तलिखित प्रति के लिए 300 भेड़ों की खालें प्रयोग में लाई जाती थी। मानव के विकास पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ लेखन कार्य भी बढ़ता जा रहा था तथा कागज सदृश सामग्री की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। अतः यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक ऐसी सामग्री का आविष्कार करने के प्रयास में जुट गए। सन 1450 में जब जर्मन देश के निवासी जोहेन्स गटनबर्ग ने मुद्रण की कला का आविष्कार कर लिया तो कागज जैसी सामग्री की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम नई नई खोज करनी प्रारंभ कर देते हैं। वैज्ञानिक कागज के आविष्कार में जी जान से जुट गए। कागज बनाने के लिए फटे पुराने सूती कपड़ों, लिनन तथा पुरानी रुई का प्रयोग होने लगा। प्रयास सतत अर्थात निरंतर चलता रहा। अंततः कागज बनाने के लिए नरम लकड़ी के गुदे का प्रयोग किए जाने लगा। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस के निवासी निकोलस लुई रॉबर्ट ने कागज बनाने की पहली मशीन का आविष्कार कर लिया। इस मशीन से असीमित लंबाई युक्त कागज की पट्टी बनाना संभव हो गया, जिसे थानों के रूप में लपेटा जा सकता था। इस मशीनी कागज ने हस्त उद्योग से बने कागज का अंत कर दिया। 1850 ईस्वी तक कागज बनाने के लिए मुख्यतः लिनन, पुरानी रुई तथा फटे पुराने सूती कपड़ों का ही प्रयोग होता रहा, परंतु कागज की मांग के उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण एक नए पदार्थ के प्रयोग की खोज की गई और वह पदार्थ था लकड़ी का गुदा। यह गुदा नरम छाल वाले पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे पेड़ों को गिराकर उनकी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर उनमें सोडियम सल्फेट नामक रसायन मिलाया जाता है तथा भारी दबाव के प्रभाव से उनके रेशे अलग अलग करके उनका गुदा प्राप्त कर लिया जाता है। धन्यवाद।